जय हिंद एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे पक्षियों के बारे में। एक क्लास है वर्टिब्रेट्स में, सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि एवीज ग्रुप है ना। एक क्लास है एवीज जो टेट्रापॉड के अंदर आता है, जिनके चार जो है पैर होते हैं, ठीक है, चार लिम्स होते हैं, 2 4 लिम्स होते हैं, 2 हाइंड लिम्स होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने रेप्टाइल इससे पहले पढ़ा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो है वो रेप्टाइल के करेक्टर भी होंगे, ठीक है। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि बर्ड्स जो हैं, है ना, क्लास जो एवीज है उसके क्या क्या गुण होते हैं, जनरलाइज करेंगे उसको, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पहले कि उसका मॉर्फोलॉजिकल क्या स्ट्रक्चर है। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो है कि बोन्स का यहाँ पे फ्यूजन होता है और उससे बहुत सारे तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं जो बर्ड्स के फ्लाइंग एडाप्टेशन, क्योंकि ये एरियल जो है टेट्रापॉड्स हैं, है ना, ये उड़ते हैं। तो इनके फ्लाइट एडाप्टेशन में वो बोनी स्ट्रक्चर कैसे हेल्प करते हैं वो भी हम लोग यहाँ देखेंगे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बोन्स का फ्यूजन होता है, आपस में फ्यूज करके बोन्स एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट सिस्टम, जैसे हम अदर फाइलम्स में देखते आए हैं, अदर क्लासेस में देखते आए हैं कि डिफरेंट सिस्टम के इवोल्यूशन में या स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं एवीज के बारे में। और वहाँ एक हमने रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल लिया है, वो है आपका कोलंबा लिविया, ठीक है ना, जो कि पिजन है ना, कबूतर जिसे कहते हैं, वो जो है हमने उदाहरण लिया। जब हम किसी एवीज के एक उदाहरण को हम लोग यहाँ ले रहे हैं, वो है हमारा पिजन, ठीक है। तो जब आप किसी बर्ड को देखते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देखिए इधर की तरफ जो है ये थोड़ा सा पतला है और इधर की तरफ भी पतला है। तो इसे कहते हैं स्पिंडल शेप, ये कुछ इस तरह का है ना। ये तो स्पिंडल शेप बॉडी है इसकी। अच्छा, बॉडी के ऊपर देखिए, तो इसकी बॉडी के डिवीजन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बॉडी में 4 डिवीजन है, 1 2 3 4। पहले को हम लोग बोलते हैं हेड, दूसरा है आपका नेक, तीसरा है बॉडी और चौथा है टेल, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार स्ट्रक्चर की। बॉडी इज डिविजिबल इनटू 4 पार्ट्स। और आप देखेंगे तो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स जो हैं, वहीं से हमको ये जो है, रेप्टाइल्स को देखेंगे तो वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, लेकिन ये सब जो है ये हॉट ब्लड एनिमल्स हैं, ठीक है ना, हॉट ब्लड। दूसरी चीज देखिए, यहाँ बाईपीडल लोकोमोशन है, 2 पैरों से ही यहाँ बर्ड्स चलती हैं। आप बहुत सारी बर्ड्स को आपने देखा होगा, तो यहाँ पे क्या है, बाईपेडल लोकोमोशन है। तीसरी चीज देखिए, तो भाई दूसरा, जब ये टेट्रापॉड से बिलोंग करते हैं तो दूसरा पेयर कहाँ गया, तो हाइंड लिम्स से तो ये वॉक करते हैं, ठीक है। लेकिन जो 4 लिम्स है बच्चों, उससे ये जो है उड़ने में हेल्प करते हैं, वो यहाँ पे है। अभी उसकी डिटेल को हम लोग देखेंगे। और देखिए इसकी बॉडी को देखिए, तो इसके ऊपर पूरा जो है फेदर है, क्या है, फेदर है। ये पूरी बॉडी इसकी जो है फेदर से कवर्ड है ना, फेदर या क्लैड बोलते हैं, उससे पूरी ये बॉडी कवर्ड है। और देखिए इसमें और क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो इसका जो ये बीक है, माउथ देखिए, तो ये भाई ग्नैथोस्टोमेटा से बिलोंग करता है। तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें जॉ प्रेजेंट होगा, पर यहाँ जॉ में कोई टीथ नहीं होता, है ना। तो यहाँ जो जॉ बोन्स होती हैं वो फ्यूज करके क्या बनाती हैं, बीक का निर्माण करती हैं, चोंच का निर्माण करती हैं, ठीक है। और नेक इनकी काफी फ्लेक्सिबल होती है। अच्छा, इनकी स्किन को अगर आप देखेंगे तो स्किन के ऊपर कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, कोई भी ग्लैंड्स बर्ड्स में देखें तो यूजुअली कोई ग्लैंड्स नहीं है। लेकिन आप देखते होंगे घर में या फिर आसपास कि जब बर्ड्स बैठती हैं तो वो अपनी चोंच से टेल रीजन को टच करती हैं और उससे पूरे अपने बॉडी का मेकअप करती हैं, है ना। उसको कुछ ऐसा चीज है जिसको वो अपने फेदर्स पे लगाती हैं, ठीक है, चोंच की सहायता से। तो वो है प्रीन ग्लैंड। ये टेल के एंड पे प्रेजेंट होती है प्रीन ग्लैंड, ये एक ऑयल ग्लैंड है। बहुत सारे इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन्स भी प्रेजेंट है। एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन तो पूरी तरह से ऑसिफाइड है, बोन्स के बने हुए हैं। लेकिन एक्सोस्केलेटन में आप देखेंगे तो ये बीक जो है, इसके ऊपर एक सीथ होती है ना, मोटी सी। तो ये क्या है, एक्सोस्केलेटन है। उसके अलावा ये जो फेदर्स हैं, इसके फेदर्स, वो भी क्या है, एक्सोस्केलेटन है। तो आप कहेंगे कि भाई स्केल्स रेप्टाइल्स में प्रेजेंट क्या क्या इसमें भी होता है। हाँ भाई, उसका ही इवोल्यूशन, रेप्टाइल से ही इसका इवोल्यूशन हुआ है। तो आप जब इसके स्केल्स देखेंगे तो इसके लेग्स के ऊपर देखिए यहाँ स्केल्स प्रेजेंट है ना। और क्या है भाई, फेदर हो गया, स्केल्स हो गया और सीथ हो गया। तो ये, और इंडोस्केलेटन पूरी तरह से ऑसिफाइड है। अब देखिए इसमें जो है, जो इसके एनाटॉमी है उसमें क्या चेंज है, उसको हम लोग अब अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है
स्केलेटन जो दिखाया गया है ये है आपका पिजन का स्केलेटन, और इसको हमने लैटरल व्यू दिखाया है, तो हम इसे लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, ठीक है ना। राइट साइड का हमने नहीं दिखाया, तो जो आप लेफ्ट साइड से देखेंगे वही राइट साइड में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसके हेड से, है ना। तो हेड में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है बीक। क्या पढ़ा भाई? बीक, है ना। तो बीक क्या है? बीक जो है वो फ्यूजन ऑफ बोन्स से बनता है ना। जो जॉ बोन्स हैं उनके फ्यूजन से बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्री मैक्सिला, नेजल और मैक्सिला, ये जो डार्क स्ट्रक्चर ये क्या है? मैक्सिला, ठीक है। इनके फ्यूजन से क्या बनी? बीक बनी। तो जो बीक है, अब भाई बीक बनाने की जरूरत क्या थी? कोई भी अगर बर्ड है और उसके एंटीरियर पार्ट को आप बहुत भारी कर देंगे तो वो क्या होगी? ऐसे गिर जाएगी, है ना। जब उसको फ्लाई करना होगा तो उसका अगर हेड बहुत हेवी रहेगा तो वो ऐसे गिरने के ज्यादा जो है चांस होगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ? बीक को मॉडिफाई कर दिया गया, बीक की तरह मॉडिफाई कर दिया गया जॉ को, और जॉ बोन्स जो है वो फ्यूज करके क्या बनाई? बीक का निर्माण करी। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज देखिए, इसका जो स्कल है, स्कल में बहुत सारी बोन्स है ना। इसको हम नहीं भी दिखाते हैं, बहुत सारी बोन्स हैं और वो फ्यूज करके कैसा स्ट्रक्चर बनाई है? देखिए डोम, डोम शेप है ये, है ना, गुंबद नुमा, है ना, ऐसे, है ना। गुंबद देखा है ना आपने मंदिर का, मस्जिद में, तो हर जगह ऐसे ऐसे गुंबद बने होते हैं, तो उसको कहते हैं डोम लाइक, है ना। डोम शेप इनका स्कल होता है, ठीक है, और छोटा होता है बॉडी के कंपैरिजन में। अच्छा, उसके बाद देखिए बर्ड्स को आप देखेंगे तो ये अपने नेक को पूरी तरह से, सपोज करिए दिस इज नेक, है ना, और ये क्या है? उनका पहला जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो है। तो इसके ऊपर नेक अगर ऐसे दो कंडाइल्स हैं, ऑसिपिटल बोन, सबसे ये पीछे की तरफ जो बोन्स होती है हेड के, उसे कहते हैं ऑसिपिटल बोन। और ऑसिपिटल बोन से केवल एक ही प्रोजेक्शन, जिसे कंडाइल बोलते हैं, यहाँ पे एक ही कंडाइल के द्वारा ये स्कल पूरी पहली वर्टिब्री से जुड़ी है, जिसे एटलस कहते हैं। तो ये एटलस हो गई और ये हो गया हेड। तो इसकी वजह से हेड क्या करता है? पूरी तरह से ऐसे रोटेट कर सकता है ना। तो मोनोकंडाइलिक स्कल होती है। ऐसा आपको टेस्टुडो में भी वहां रेप्टाइल्स में मिलता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई, बीक और इसका हेड। हेड में क्या क्या चीजें हैं आपने देखी, दो चीजें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए इसकी वर्टिब्री को। जो तो नेक होती है उसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, चाहे हम हो चाहे बर्ड्स हो। तो यहाँ पे देखिए वर्टिब्री का एक शेप होता है, पर्टिकुलरली उसको बोलते हैं सैडल शेप वर्टिब्री। ये केवल बर्ड्स में पाई जाती है। सैडल शेप का क्या मतलब होता है भाई? ऐसे उभार जैसा स्ट्रक्चर होता है और उससे ऐसे जाइगोपोफाइसिस अटैच्ड होते हैं। तो सेंट्रल क्या है आपका? ऐसे उभरा हुआ है। वर्टिब्री के सेंट्रम होते हैं वो कई तरह के होते हैं, इसीलिए इसको हेटेरोसिलस बोलते हैं, हेटेरोसिलस, है ना। हेटेरोसिलस वर्टिब्री होती है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर शेप है जिसे बोलते हैं सैडल शेप। तो ये सैडल शेप वर्टिब्री किसका कैरेक्टर है भाई? बर्ड्स का, ठीक है। अब आइए, नेक के बाद जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा वो क्या पड़ेगा? आपका फोर लिम्ब। क्या पड़ेगा भाई? फोर लिम्ब। तो फोर लिम्ब्स में देखिए, तो ये आपका क्या है? फोर लिम्ब, जिससे वो फ्लाइट करेगी, बर्ड क्या करेगी? फ्लाइट करेगी इससे, है ना। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, तो आपका यहाँ जो फेलेंजेज है, जैसे हम लोगों का है, तो यहाँ से जो जॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे कार्पल्स हैं। जब इसको आप एक्सरे में देखते हैं तो यहाँ पे जॉइंट्स हैं, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बोन्स के। तो ये क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, और उससे फ्यूज करके क्या बनाते हैं? ये कार्पल्स जो होते हैं वो फ्यूज करके बनाते हैं कार्पोमेटाकार्पल्स। तो ये आप देख रहे हैं पहली बार यहाँ पे फ्यूजन जो है वो बोन्स का आप देख रहे हैं कि फोर लिंग में कार्पोमेटाकार्पल्स बनते हैं। कार्पल्स फ्री नहीं होते, कार्पल्स जो है वो फ्री नहीं होते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए जब उसके पीछे आएंगे, थोड़ा सा और पीछे आएंगे, तो यहाँ पे जो क्लेविकल होती है, हम लोगों के यहाँ पे क्या होती है? क्लेविकल, ये जो कॉलर बोन है ना। तो कॉलर बोन यहाँ पे भी पाई जाती है। तो एक कॉलर बोन किधर होगी? इधर लेफ्ट, एक होगी राइट साइड में, ठीक है। और उसके बीच में क्या पाई जाएगी? इंटर क्लेविकल, दोनों क्लेविकल के बीच में। लेकिन यहाँ क्या होता है? ये जो इंटर क्लेविकल है और क्लेविकल है, ये क्या हो जाती हैं? फ्यूज हो जाती हैं। तो फ्यूज हो जाएंगी तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा भाई? देखिए, जैसे हम लोग ऐसे, हमारे भारत में हम लोग क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं। तो ये देखिए, ये जो ज्वाइंट हो रहा है ये क्या है? इंटर क्लेविकल है, और ये क्या है? क्लेविकल है। तो एक राइट है हैंड हमारा, तो राइट क्लेविकल, लेफ्ट क्लेविकल, और ये फ्यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? विश करते हैं, ओ गॉड हेल्प मी। तो विश बोन है, ये क्या है? विश बोन की तरह है, ऐसे हाथ जोड़े हुए खड़ा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं विश बोन, है ना। इसी को हम लोग फर्कुला भी बोलते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि विश बोन जो है किसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो किसका है भाई? बर्ड्स का है। अब यहां देखिए, ये तो आपने पढ़ लिया विश बोन, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? थोरैक्स, जो ये रिब केज है जहां हमारे लंग्स होते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो क्या है? ये इसका वर्टिब्रल कॉलम है। यहाँ से ये शुरू हो रहा है इसका वर्टिब्रल कॉलम, और ये जो रिब केज होता है, रिब्स में ये जो बोन्स हैं जो ऐसे केज का निर्माण करती हैं, ये बीच में स्टर्नम है,
और ये पीछे की तरफ क्या है भाई, स्पाइनल कॉर्ड है। तो आगे की तरफ ये बोन्स जाके जो आपका रिब केज की बोन है, ये क्या करेंगी, ऐसे अटैच होंगी किससे, स्टर्नम से, है ना। तो उसमें देखिए ये आगे की तरफ ये क्या है, स्टर्नम, है ना। तो ये रिब्स की बोन आके किससे अटैच हो रही है, स्टर्नम से। लेकिन रिब्स का यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि ये बाइसेफेलस होती है। कैफलॉन मतलब हमने आपको बताया है हेड, बाई मतलब दो। तो इसका जो जब ये स्टर्नम से ऐसे अटैच होती है तो एक रिब की जो बोन होती है उसके दो हेड होते हैं, है ना। जैसे हम लोगों में है तो मोनोसेफेलस है, लेकिन इसमें क्या होगा, बाइसेफेलस होगा। उसकी कितने हेड होंगे भाई, दो। एक तो रिब्स में ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं अनसिनेट प्रोसेस। क्या बोलते हैं भाई, अनसिनेट प्रोसेस। अब अनसिनेट प्रोसेस क्या होता है देखिए, और कहाँ पाया जा रहा है। देखिए ये बोन है तो इसमें से अनसिनेट प्रोसेस, ये पिंक कलर का है, निकला हुआ है बाहर, इसको हमने अलग से इसीलिए कलर से बनाया है। तो ये क्या है, ये अनसिनेट प्रोसेस है। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे सपोज करिए ये एक रिब है ना, तो उसमें ऐसे प्रोजेक्शन निकला है, तो ये क्या करेगी, दूसरे वाले रिब पे स्टे करेगी, तीसरे पे स्टे करेगी। जैसे जैसे पीछे से जब ये रिब्स डाउन होंगी तो एक दूसरे के ऊपर जाके फिट हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। तो अनसिनेट प्रोसेस की वजह से ये जो पूरा केज है, क्योंकि बर्ड को भाई फ्लाई करने के बाद लैंड करना है ना, तो अगर ये स्ट्रक्चर जो है स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा। तो इसी वजह से ये जो रिब्स के ऊपर क्या पाया जाता है, अनसिनेट प्रोसेस पाया जाता है। ये प्रोजेक्शन है जो एक दूसरे रिब के साथ उसको जो है रेस्ट करने में हेल्प करता है और प्रॉपर उस केज का जो है उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये अनसिनेट प्रोसेस और बाइसेफेलस रिब्स याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां से थोड़ा और पीछे आते हैं। तो देखिए जब हम जो है वर्टिब्रल कॉलम पढ़ते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में आप एक चीज पढ़ेंगे कि कई तरह की वर्टिब्री होती है। एक तो आपने नेक में देख लिया सर्वाइकल, उसके अलावे आप नेक से शुरू करेंगे तो पहले सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, फिर जो हमारा जो है चेस्ट है वहां पे जो वर्टिब्री होती हैं उसके पीछे उनको थोरेसिक कहते हैं। जो उसके नीचे वर्टिब्रीज होती हैं उनको लंबर कहते हैं। उसके नीचे जो वर्टिब्रीज होती हैं उन्हें सैक्रल कहते हैं। और उसके पीछे जो वर्टिब्रीज होती हैं उन्हें कॉर्डल कहते हैं, ठीक है भाई। तो अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे बर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन देयर इज अ फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रीज। तो देखिए जो थोरेसिक वर्टिब्री है ना, उसका जो पोस्टीरियर वर्टिब्री है वो पूरा लंबर और सैक्रल का एंटीरियर वर्टिब्री, है ना। ध्यान से, थोरेसिक का पोस्टीरियर वर्टिब्रीज और लंबर का पूरा सारी वर्टिब्रीज एंड देन सैक्रल की एंटीरियर वर्टिब्रीज, ये फ्यूज हो जाती हैं आपस में। और ये किसका निर्माण करती हैं, सिन सैक्रम। सारी वर्टिब्रीज क्या हो जाती हैं, फ्यूज करके एक सिन सैक्रम का निर्माण करती हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये यहां से लेके यहां तक का, ये है ना, ये क्या है भाई, सिन सैक्रम है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है सिन सैक्रम, है ना। तो कौन कौन सी वर्टिब्री फ्यूज हो गई भाई, जो आपका पोस्टीरियर थोरेसिक है ना, पोस्टीरियर थोरेसिक लंबर पूरी फ्यूज हो गई, उसके साथ साथ सैक्रल वर्टिब्री एंटीरियर साइड की जो है वो फ्यूज हो गई, वो बनाई सिन सैक्रम, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ये स्ट्रक्चर क्या है, सिन सैक्रम बर्ड्स में ही पाया जाएगा, यहां अगेन फ्यूजन हो रहा है। उसके बाद देखिए इस सिन सैक्रम से ये जो इलियम है, इस्चियम है, प्यूबिक है, ये क्या बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं, जो हमारे हाइंड लिम्स हैं वो कहां से अटैच होंगे, इसी से अटैच होते हैं, है ना। इन्हें हम जो है जो हमारा ये कमर का एरिया है वहां पे से, जहां से हमारे लेग्स अटैच है ना, तो उस स्ट्रक्चर को कौन बनाता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। यही प्यूबिक बोन मूवेबल होती है, जो कि जो है जब डिलीवरी होती है बेबी की तो उसमें क्या होता है कि जो बोन्स के बीच में लिगामेंट है वो लूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में ये तीनों ही बोन्स किसके साथ फ्यूज हो गई हैं, सिन सैक्रम के साथ फ्यूज हो गई, ठीक है भाई। तो सिन सैक्रम तो है ही, उसके साथ इलियम, इस्चियम और प्यूबिक बोन थोड़ी सी फ्री है, अदरवाइज ये जो इस इलियम और इस्चियम है ये पूरी तरह से जो है वो फ्यूज हो गई है, ठीक है ना। अच्छा, यहीं से आपका हाइंड लिम्ब अटैच्ड है, ये देखिए हाइंड लिम्ब है। अच्छा, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये जो कॉर्डल वर्टिब्री है, ये क्या है, कॉर्डल वर्टिब्री है ना। तो आपने पढ़ा सैक्रल वर्टिब्री इसके बाद, है ना। यहाँ पे कौन कौन फ्यूज कर गया था भाई, पोस्टीरियर थोरेसिक, लंबर और सैक्रल एंटीरियर। तो ये जो पोस्टीरियर की बची ये क्या है, पोस्टीरियर सैक्रल, है ना। और उसके बाद ये क्या है, कॉर्डल वर्टिब्री, ये कॉर्डल वर्टिब्री है, ये आपस में फ्यूज कर जाती हैं, ये सारी कॉर्डल वर्टिब्री आपस में फ्यूज कर जाएंगी 3 से 4, और एक जो है स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे कहते हैं पाइगो स्टाइल, है ना। जैसे आप देखते हैं नाव चलाते समय पतवार की जरूरत होती है जिसकी वजह से नाव का डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसी तरह से ये जो पाइगो स्टाइल है,
पाइगोस्टाइल स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होगा? टेल में। तो टेल में जो विंग्स होते हैं उसे कहते हैं रेक्ट्रिसेस। तो उनको जो है उसको कैसे यूज करता है ये टेल को? पतवार के जैसे, इसीलिए इसको बोलते हैं पाइगोस्टाइल। क्या बोलते हैं? पाइगोस्टाइल। इट इज मेड बाय फ्यूजन ऑफ कॉर्डल वर्टिब्रेई। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब यहां आ जाइए। इसका जो स्टर्नम है, जो ये हमारी चेस्ट कैविटी होती है, ठीक है, तो चेस्ट की जो कैविटी होती है तो बिल्कुल सेंटर में, अपने नोज से आप जब डायरेक्शन फॉलो करते हुए फिंगर का आएंगे अपने चेस्ट पे, जो सेंटर में बोन होती है उसे कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, स्टर्नम जो है ये पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हैं, लेकिन यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं कील, है ना। इसको आप समझने के लिए वैसे ही समझिए जैसे कि आपके घर में कोई कील गड़ी होती है तो उस पर क्या करते हैं आप, कोई धागा है उसको बांध सकते हैं, या फिर कोई शर्ट है उस पर टांग कर सकते हैं, मतलब हैंगर की तरह यूज होती है। ये कील क्या है? हैंगर। अब ये हैंगर किसके लिए है? तो देखिए यहाँ ये जो कील है ना, इसके द्वारा क्या अटैच रहेगा? ऐसे ऐसे यहाँ पे आके मसल्स अटैच रहेंगे, ऐसे, है ना, ऐसे। किससे अटैच हो रही हैं? फोर लिम्स से, है ना। तो इनके अटैचमेंट के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? ये कौन सी मसल्स हैं? इनको बोलते हैं पेक्टोरल मसल्स। कौन सी मसल्स हैं ये? पेक्टोरल मसल्स, है ना। ये पेक्टोरल मसल्स किससे अटैच्ड हैं? स्टर्नम की कील से, दोनों तरफ, है ना। ये जैसे हमारा ये हैंड है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्टर्नम। तो स्टर्नम से ये हमारा हैंड फ्लाइट के लिए है, सपोज के लिए बर्ड में, तो यहाँ से जो मसल्स अटैच्ड हैं ये क्या है? पेक्टोरल मसल्स। और ये बहुत एडाप्टेड होती हैं बर्ड्स के केस में फ्लाइंग के लिए। तो ये देखिए यहाँ से आके ये कील स्ट्रक्चर इसीलिए है जिससे कि ये प्रॉपरली जाके अटैच हो जाए, ठीक है ना। तो ये पेक्टोरलिस आपने देख लिया, पेक्टोरल मसल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लाइंग, है ना। तो स्टर्नम में क्या पाया जाएगा? कील पाया जाएगा। ये भी जो है बर्ड्स के लिए यूनिक है ना। आ जाइए आगे। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया सारी बोन्स को। अब आइए आते हैं हाइंड लेग में। ये आपका हाइंड लेग है, यहां से शुरू हो रहा है ना। तो हाइंड लेग में क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर? जो टार्सस है और टीबिया है ये फ्यूज कर जाती है। यहाँ पे किसका किसका फ्यूजन हो रहा है भाई? टीबिया और टार्सस का, इसीलिए इसको बोलते हैं टीबियो टार्सस, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे जो टार्सो है ना, टार्सल बोन है, और मेटाटार्सल्स जो है वो आपस में फ्यूज कर जाती हैं और क्या बनाती हैं? टार्सो मेटाटार्सल्स। तो कौन कौन सी टार्सो फ्यूज करती हैं? टार्सल बोन, मेटाटार्सल, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपस में फ्यूज कर जाती हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये क्यों होता है फ्यूजन भाई? देखिए जब बर्ड जो है फ्लाइट करके लैंड करेगी तो पूरा फोर्स किस पे आएगा? इस लेग पे आएगा, हाइंड लेग पे, है ना, क्योंकि इसी पे वॉक भी करना है, और जब लैंड करेंगी तो इसी पे आएगा। और ये लेग किससे अटैच था भाई? सिन सैक्रम से, इसीलिए सिन सैक्रम बना कि जब इतना लैंड करेंगी तो जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से ये पूरा रिब केज टूट सकता था, लेकिन वहां पे क्या हुआ? सारी वर्टिब्रीज फ्यूज करके क्या बना दी? सिन सैक्रम बना दी। तो इसका जो फोर्स जनरेट होगा इसको अभी फ्यूजन हो गया, जिससे कि ये पूरा फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। तो ये टार्सो मेटाटार्सस, टीबिया टार्सस, ठीक है ना, इसका फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद देखिए ये जो इसके डिजिट्स होते हैं, तो डिजिट्स की संख्या अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, हमने रेप्टाइल्स में देखा था 5 डिजिट्स होते थे और उसमें क्या होता था? क्लॉ होता था, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए 5 डिजिट्स हैं और उसके एंड पे क्या प्रेजेंट है? क्लॉ प्रेजेंट है ना। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देखिए, एंटीरियर साइड में 3 डिजिट है, कौन कौन सी? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, है ना। और पोस्टीरियर साइड में ये अपोजिट है, इसका इंपॉर्टेंट नेम है हॉलक्स। क्यों नाम है भाई? देखिए ये जो पीछे की तरफ है ये क्या करेगा? मान लीजिए ये मेरा थंब है ना, ये इधर की तरफ से और ये 3 आगे की तरफ से, सपोज करिए कोई डाल है या कोई स्ट्रक्चर है तो इसको होल्ड करने में ऐसे हेल्प करेंगी। तो हॉलक्स जो है ये अपोजिट होता है, ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगा और ये एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगा। तो आपने देखा कि कैसे इसके बोन्स का फ्यूजन हो रहा है और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि बर्ड्स में बहुत सारे सिस्टम्स का रिडक्शन हो जाता है। क्यों? टू रिड्यूस वेट, है ना। वेट एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट इश्यू है। आपने पढ़ा होगा कि बर्ड्स में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है, वो न्यूमेटिक होती हैं, मतलब खाली होती हैं, है ना। जैसे ये बोन है ये खाली होगी अंदर से, इसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन, है ना। क्यों खाली होती हैं भाई? इसलिए खाली होती हैं कि ये बायोंसी प्रोवाइड करे, बॉडी इनकी हल्की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भारी बना देंगे तो फिर बर्ड्स जो है वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे, उनको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा इसको फ्लाई करने के लिए, क्योंकि ये एरियल जो है टेट्रापॉड्स हैं, तो इनको फ्लाइट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें फ्यूज हो जाते हैं। दूसरी तरह से बोन जो है वो न्यूमेटिक है, ठीक है।
तो आइए देखते हैं कि इसका जो सिस्टम्स है, डिफरेंट सिस्टम्स है, उसमें क्या इवोल्यूशन हुआ है वो क्या है। सबसे पहला जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम हम लोग यहाँ देखेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जानते हैं कि एसोफेगस क्या होता है, स्टमक क्या होता है और रेक्टम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एसोफेगस है वो डायलेट करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्रॉप कहते हैं। ये क्या है, एसोफेगस है। वो देखिए यहाँ एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनाता है ना। क्रेन्स को आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, तो खूब बड़ा सा ये स्ट्रक्चर होता है क्रॉप का। ठीक है, तो बर्ड्स को जब भी फूड मिलता है तो वो जल्दी से उसको खा लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, किसमें, क्रॉप में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज देखिए, ये यूनिक है बर्ड में। अच्छा, दूसरी चीज देखिए स्टमक में, तो ये प्री वेंट्रिकुलर पार्ट है और ये क्या है, गिजार है ना। तो गिजार के अंदर जो है यहाँ हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। अब जान रहे हैं आप कि बर्ड्स के पास तो टीथ है नहीं, तो फूड को क्रश कैसे करेगा। तो ये जो प्री वेंट्रिकुलर जो स्टमक है, उसके बाद जब सीड यहाँ आएगा तो इस गिजार के अंदर, ये क्या है, गिजार है ना, तो यहाँ इसको क्रश किया जाएगा। तीसरी चीज देखिए, रेक्टम जो है उस वो स्ट्रक्चर तीन पार्ट्स में है ना। तीन इंस्पेक्टर जैसे स्ट्रक्चर हैं जो उसको डिवाइड कर रहे हैं तीन पार्ट्स में। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोएका। जब भी हमने क्लोएका पढ़ाया है तो आपको बताया है कि ये रिप्रोडक्टिव ओपनिंग भी है और एक्सक्रीटरी ओपनिंग भी है, तो यहाँ पे भी वही होगा भाई, है ना। अच्छा, अब आ जाइए, आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हमने आपको पढ़ाया है कि जो हम लोगों के अंदर है वो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, जैसे मान लीजिए ये हार्ट है ना। तो इधर से अगर ब्लड यहाँ से निकल के सप्लाई हो रहा है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट, राइट, है ना। ये कौन सा आर्च है, राइट। और अगर इधर से निकल के जो है सिस्टेमिक आर्च आता है, मतलब पूरे ब्लड की सप्लाई बॉडी में होती है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट। तो हम लोग को जो है हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड में फीलिंग आती है कि भाई जो है थोड़ा सा झुंझुनाहट है ना। ठीक है, लेकिन बर्ड्स में क्या है, ये लेफ्ट का सिस्टम पूरा नहीं डेवलप होता है इवोल्यूशन के दौरान। कौन सा डेवलप होता है, राइट। इसमें एवोर्टिक आर्चेस जब हम पढ़ेंगे हार्ट की, तब वहां हम पढ़ेंगे कि यहाँ राइट होता है और मैमल्स में कौन सा सिस्टम होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है ना। रीनल पोर्टल सिस्टम भी इसमें पाया जाता है लेकिन वेस्टिजियल होता है, उसका कोई यूज नहीं होता। ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट इसमें नहीं पाया जाता सिस्टेमिक आर्च। ठीक है। अच्छा, बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स हैं, जैसे पैरट है, हम लोग घरों में रखते हैं तोते को, वो अक्सर बोलते हैं, जो आप कहेंगे उसको वो रिपीट करते हैं। तो देखिए भाई, हम लोग जिससे बोलते हैं वो होता है वोकल कार्ड, है ना, जो लैरिंग्स की वजह से होता है ना। मैमल्स के केस में जो है, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो लैरिंग्स तो जो है बर्ड्स में वो नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वहां प्रोड्यूस होता है सिरिंक्स के द्वारा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। अच्छा, बर्ड्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता, है ना। आप देखते होंगे बहुत बार, आप जो है पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं और जो है वो यूरिनेट कर देते हैं, है ना। तो दे डोंट हैव यूरिनरी ब्लैडर, है ना। ये भी देखिए एक सिस्टम का रिडक्शन हो रहा है ना। आप देख रहे हैं किस तरह से यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे नहीं पाया जाता है। अच्छा, ये एनिमल्स यूरियोटेलिक होते हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं जो हिप्पूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। आप देखते हैं बर्ड के जब बीट को देखेंगे तो उसके ऊपर देखेंगे तो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होगा, है ना। ये फर्दर यूरिया से भी ज्यादा जो है कंडेंस नाइट्रोजनस स्ट्रक्चर है, जो कि बर्ड्स, क्योंकि ब्लड को फ्लाई करना है तो वाटर तो हमेशा अवेलेबल है नहीं, तो उनको क्या करना होगा, बहुत कम वाटर में ही अपने एक्सक्रीटा को बाहर करना है, यूरिनरी प्रोडक्ट को बाहर करना है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग जब यूरिया का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो देखेंगे। ब्रेन में यहाँ पे देखिए 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। जब हम छोटे थे तो कहा जाता था बाहर मत देखो, चील जो है आपके दांतों को गिन लेगा, है ना, जिससे आपके दांत टूट जाएंगे। तो ये सब मिथ है, ऐसे ही दादी और नानी कहानियां सुनाते हैं। लेकिन उससे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं कि बर्ड्स का विजन पावर बहुत तगड़ा होता है ना। सोचिए आपकी चील उतनी ऊंचाई पे उड़ती है और आसानी से नीचे पड़े शिकार को देख लेती है। तो यहाँ पे ब्रेन में भी ऑप्टिक लोब बहुत अच्छे से डेवलप होता है ना। इसीलिए दादा दादी सब लोग कहते थे कि भाई उतने ऊपर से चील आपके दांतों को गिन लेगा। ठीक है। अच्छा, फीमेल में देखिए, फीमेल में क्या पाया जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी पाई जाएगी। तो यहाँ केवल लेफ्ट ओवरी होती है, राइट ओवरी नहीं होती। अगेन आप देखिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सिस्टम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि वेट को कम करना है भाई, फंडामेंटल यही है ना। ठीक है, और ये एनिमल्स कैसे होते हैं, एग लेइंग होते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं ओवीपैरस एनिमल। ठीक है ना भाई। और इसमें पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से पाया जाता है ना। पेरेंटल केयर बहुत जरूरी है, क्योंकि एनिमल्स जो है प्रिकॉशियस होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, तो बर्ड्स बहुत केयर करती हैं, है ना।
तो ये जो है आपके चेंजेस हैं जो ड्यूरिंग जो है इवोल्यूशन एवीज जो क्लास है उसने अचीव किया है। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट वाइज सारे जो पॉइंट्स हैं उसको आप लिख सकते हैं और एक जनरल कैरेक्टर इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि एवीज के अंदर जो है क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन एवीज का कैसे करते हैं, डिफरेंट जो है वो ऑर्डर्स क्या क्या होते हैं,